नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1। बच्चों, हम इसका प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, यानी पहला पाठ पढ़ रहे हैं। हमारे जो आज के लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश नई कहानी के बहुत बड़े हस्ताक्षर लेखक हैं, यानी कि प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध, उपन्यास वगैरह इन्होंने लिखे हैं। बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया एकांकी अंडे के छिलके, इसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जिन पात्रों के बारे में जाना उनमें से प्रमुख पात्र थे मोहन, वीणा, राधा, गोपाल। बच्चों, इन पात्रों को हम जान चुके हैं। आगे इसमें एक दो पात्र और आएंगे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया जो एकांकी है अंडे के छिलके, इसके एक अंक का जो दृश्य है उसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक पारिवारिक कथा आती है कि किस तरीके से परिवार के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मतलब वो अंडे खाना भी चाहते हैं, लेकिन माँ जी के डर से वो अंडे शब्द को घर में नाम उसका नहीं लेते हैं। हालांकि वो अंडे बना करके भी खा रहे हैं, और उन अंडे के छिलकों को वो किस तरह उनको बाहर फेंक रहे हैं या किस तरह अंडे को काम में ले रहे हैं बिना अंडे शब्द बोले। यानी अंडा जो शब्द है उसको वो बोल नहीं रहे हैं, और बिना बोले वो किस तरह परिवार में ये सब काम कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ परिवार के सदस्यों के बीच में वार्तालाप चल रही है, जिसमें राधा और वीणा देवरानी जेठानी हैं, और गोपाल वीणा के पति हैं, और श्याम जो है वो वीणा और राधा के देवर हैं। तो बच्चों, अभी इन चारों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, और अभी आगे एक दो पात्र और आएंगे, उन्हें हम आज यहाँ देखेंगे। तो देखो बच्चों, हम इस एकांकी में पढ़ रहे थे। इस एकांकी में क्या चल रहा था? एक पारिवारिक वार्तालाप चल रहा है, जिसमें राधा है, वीणा है, गोपाल है और श्याम है। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब मतलब राधा है वो बताती है कि मुझे खुशबू सब पहचानने में आती है कि तुम लोग क्या क्या बनाते हो। तो वीणा है जो नई बहू इस घर में आई है, वो कह रही है राधा से कि जी जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो ज़रूर तुम भी, यानी कि जब तुम अंडे की खुशबू पहचानती हो, यानी अंडे शब्द नाम में नहीं ले रही है, लेकिन तुम खुशबू पहचानती हो तो ज़रूर तुम भी खाती होंगी। लेकिन राधा बात को काट कर कहती है, ना, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला दो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज़ की अलग ही होती है, खाया नहीं है तो क्या। मतलब अब राधा अपनी सफाई पेश करते हुए कहती है कि नहीं हमने कभी नहीं खाया। हाँ, खुशबू तो अलग, हर चीज़ की अलग अलग होती है, आमलेट की अलग होती है, तलने की अलग होती है, हलवे की अलग होती है, लेकिन हमें चाहे तुम किसी की भी कसम दिला लो, हमने कभी अंडा खाया नहीं है। तो श्याम कह रहा है सूंघा भी नहीं है, यानी अपनी भाभी से मजाक के लहजे में कह रहा है, अच्छा आपने खाया नहीं तो सूंघा भी नहीं है। बड़ी भाभी तुम्हारी नाक बहुत तेज है, यानी श्याम अपनी बड़ी भाभी से कह रहा है कि आपने कभी खाया नहीं है लेकिन आपकी नाक बहुत तेज है, यानी आप अलग अलग तरह की खुशबुओं को पहचान सकती हो। वीणा इस बीच अंडे से एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है, यानी उन सब के बीच में वार्तालाप चल रहा है। इस बीच में वीणा अंडे को तोड़ती है और उसके छिलके तो मेज पे रख देती है और अंडे को कप में निकाल लेती है। राधा, अब देखो राधा क्या कह रही है? राधा कह रही है बड़ी भाभी की नाक ही नहीं आंखें भी बहुत तेज है, यानी अपने लिए ही कह रही है। वो किससे कह रही है? श्याम से कह रही है कि बड़ी भाभी, यानी खुद के लिए, मेरी नाक ही नहीं मेरी आंखें भी बहुत तेज है, यानी मैं बहुत कुछ ध्यान रखती हूँ। उधर गोपाल अब राधा से कहता है, राधा जो कि गोपाल की भाभी है उससे कहता है, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, माफ़ कर दे तो बड़ी बड़ी बात माफ़ कर दे, और नाराज़ हो जाए तो बस छोटी सी छोटी बात पर। माफ़ करना यानी क्षमा करना, नाराज़ होना यानी क्रोधित होना। यानी कि जो वीणा है वो अभी अंडा तोड़ रही है और तोड़ करके छिलके मेज पे रख रही है और अंडे को कप में रख रही है। इसी बीच में राधा कहती है कि बड़ी भाभी की नाक ही नहीं आंखें भी बहुत तेज है, यानी कि तुम बड़ी भाभी को केवल बहुत वो कमज़ोर मत समझना। तो गोपाल ये कहता है अपनी बड़ी भाभी से कि अब भाभी तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ गया, पर लेकिन भैया को मत बताना। क्यों? क्योंकि भैया का स्वभाव तो तुम जानती हो, वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। माफ़ कर दे तो बड़ी सी बड़ी बात पर भी माफ़ कर दे, और नहीं माफ़ करे तो छोटी सी छोटी बात पर भी नाराज़ हो जाए। आगे देखो, अब राधा कह रही है वे नाराज़ होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज़ होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी, मगर यह बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना न कहना सब बराबर है। केतली में पानी खोलने लगता है, वीणा अंडे फेंटती है।
अब देखो, जब गोपाल मना करता है अपनी बड़ी भाभी यानी राधा को कि भैया को मत बताना, इतनी देर में राधा कह रही है कि हाँ वो नाराज हो जाते हैं। पर नाराज किस पे होते हैं? कोई बात होती है, कोई वाजिब बात होती है, उसी पे वो नाराज होते हैं। यदि तुम लोग कहते हो कि मैं उन्हें ना बताऊं तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन देखो घर के सारे दरवाजे तो खुले पड़े हैं, कोई भी अंदर आ सकता है और तुम लोगों की अंडे बना रही हो, कोई बाहर से आ गया तो फिर हमारा कहना न कहना सब बराबर हो जाएगा कि भाई मैं अपने पति को यानी कि गोपाल के बड़े भाई को बताऊं या नहीं बताऊं, सब बराबर हो जाएगा। इतनी देर में केतली में पानी खोलने लगता है, क्योंकि केतली है जो स्टॉप पे रखी हुई है, और वीणा क्या करती है? अंडे फेंटने लगती है। गोपाल, ये बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने कितनी ही बार इससे कहा है कि कुछ बनाना ही हो तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। श्याम बाहर का दरवाजा बंद कर दो। यानी गोपाल अब के अपनी भाभी से कह रहा है कि मैं वीणा को कई बार कह चुका कि तुम्हें कुछ बनाना है तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो, लेकिन मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये सुनती नहीं है। तो अब फिर अपने छोटे भाई श्याम से कहता है, श्याम बाहर का दरवाजा बंद कर दो। वीणा, श्याम पहले जरा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डिब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूं, बनने में 1-2 मिनट तो लगेगी। अब जब गोपाल श्याम को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, इतने में वीणा बीच में कह देती है कि श्याम पहले मुझे ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे, क्योंकि वो क्या कर रही थी? वो अंडे फेंट रही थी, और मुझे उधर से घी का डिब्बा दे दो, ताकि मतलब जो अंडे का हलवा बनेगा उसमें 1-2 मिनट तो लगेंगे ही। श्याम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। किसका? वीणा का, क्योंकि उसको हलवा खाना था पहले अंडे का। तो वो पहले केतली उतारता है, घी का डिब्बा उसको पकड़ाने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो। राधा से, जी थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। मतलब वो श्याम से कहती है कि श्याम ये सब काम करता है, तो वो अलमारी से प्लेटें भी निकलवाती है और राधा से पूछती है, जो कि उसकी जिठानी है, उससे कि जी थोड़ा हलवा तुम भी लोगी ना। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। फ्राइंग पैन को, जो फ्राई पैन वो कमरे में काम में लेते थे, उसको स्टोव पे रख देती है बिजली के और उसमें थोड़ा घी डालने लगती है। राधा अनमने स्वर में, अनमना मतलब बिना मन के, उदास से स्वर में, भैया हमने कह दिया कि हमने न कभी खाया है और न ही कभी खा सकते हैं। पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। राधा ने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि ना तो मैंने कभी अंडा खाया है और ना ही कभी खाऊंगी। तो अब मैं तुम लोगों के साथ में बैठी हूँ, इसलिए एक प्याली यानी 1 कप चाय मैं जरूर ले लूँगी। वीणा अंडे का घोल चीनी मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। श्याम प्लेटें निकाल कर लाता है। यानी अब वीणा हलवा बनाने लग गई अंडे का, मतलब अंडे को फेंट करके उसमें डाल दिया, उसमें चीनी मिला करके, और उसमें घी पहले फ्राई पैन में डाला हुआ था, और जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगती है। इतनी देर में श्याम प्लेटें निकाल करके ले आता है। वीणा, तुमसे कहा था कि साथ किशमिश भी लाना, लाए हो? श्याम, किशमिश तो लाना ही भूल गया भाभी, कहो तो अब जाकर। वीणा, अब रहने दो, मुझसे ये नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना। बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। अब देखो बच्चों, जब वीणा हलवा बना रही है तो वो उसने पहले ही श्याम से कहा था जाते हुए कि किशमिश लेके आना, और उस श्याम से पूछी तुम किशमिश लाए? तो श्याम कहता है मैं तो भूल गया, अभी लेके आऊँ। वो कह रही है अब तो रहने दो, लेकिन बाद में मुझे मत कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना है। और किशमिश, बिना किशमिश के अंडे का हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब एक देखो नया पात्र और आ गया, जमुना देवी। दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। 4-5 पात्र अपन पहले ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पात्र वीणा, दूसरा पात्र श्याम, तीसरा पात्र राधा, चौथा पात्र गोपाल, अब ये 5वां पात्र है जमुना। दूर से जमुना की आवाज़ सुनाई देती है। जमुना कौन है? जमुना उनकी माँ जी है। कौन है? माँ जी है। जमुना, वीणा, ओ वीणा, गोपाल अभी आया है कि नहीं? मतलब सासू माँ है, घर में घुसते हुए आवाज़ लगाती है कि अपनी बहू को, जो नई बहू वीणा है, कि गोपाल जो कि उनका बेटा है 2nd नंबर का, वो अभी आया है या नहीं आया? गोपाल दबे हुए स्वर में, बिल्कुल धीमे से, श्याम तुमसे कहा था दरवाज़ा बंद कर दो, और तुम, वो अपने छोटे भाई को कहता है कि तुमसे कहा था ना कि दरवाज़ा बंद कर दो, माँ आ गई है और तुम हो कि। श्याम अभी कर रहा हूँ, और जल्दी से जाकर दरवाजे के किवाड़ मिला देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। किवाड़ मिलाना यानी किवाड़ बंद करना। 2 दरवाजे होते हैं, 2 पल्ले होते हैं दरवाजे के, उनको मिला करके किवाड़ कहते हैं, उनको बंद कर देना। इंतजाम करना यानी व्यवस्था करना, और वहीं खड़ा हो जाता है। धीरे से दरवाज़ा ऐसे मिला करके वहीं खड़ा हो जाता है। राधा, माँ जी आ रही है, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। राधा जो कि घर की बड़ी बहू है, वो कह रही है माँ जी आ रही है, अब जल्दी से कुछ व्यवस्था करो, हटाओ ये सब सामान तुमने जो यहाँ फैला रखा है। गोपाल, हाँ जल्दी कुछ इंतजाम करो, ये छिलके, ये हलवा, यानी गोपाल अब वीणा से कह रहा है जल्दी कुछ करो, ये छिलके फैला रखे हैं, ये हलवा जो तुम बना रही हो। जल्दी से वीणा का जंपर उठाकर छिलकों पर डाल देता है और चीनी की एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। जंपर एक कुर्ते की तरह, एक वस्त्र होता है कुर्ते की तरह, जो
महिलाएं पहनती है, वीणा का जंपर उठाता है और उन छिलकों के ऊपर डाल देता है और चीनी की प्लेट मतलब चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है, जो कप प्लेट जिनके बनते हैं, उस चीनी की एक प्लेट को लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है जिसमें अंडे का हलवा रखा हुआ होता है। जमुना वीणा दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेल कर खोलती है। वो दरवाजे के पास आ गई जहाँ श्याम खड़ा था और धकेल कर यानी थोड़ा सा धक्का देकर के दरवाजे को खोलती है। श्याम कंधे हिलाकर पास से हट जाता है। अब श्याम करे क्या, वो अपने कंधे हिलाता है, थोड़े से कंधे उचकाता है और पास से हट जाता है। जमुना, क्या बात है, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा था? श्याम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए? यानी जमुना एक अनुभवी महिला है और एक बुजुर्ग महिला है, वो सब समझ जाती है। वो कहती है कि क्या है, इस तरह दरवाजा बंद कर रखा है और श्याम दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा है जैसे अंदर किसी को इसने बंद कर रखा है और जाने नहीं देगा। और क्या बात है, सब लोग चुपचाप कैसे हो गए? गोपाल अब थोड़ा सा हकला जाता है, मतलब जब अपनी बात का जवाब देते नहीं बनता है तो अपन भी शब्दों को कुछ हकला जाते हैं। कुछ नहीं माँ, तुम आओ, दरवाजा खुला ही था। कुछ नहीं माँ, तुम आओ, दरवाजा खुला ही था। मतलब थोड़ा सा हकला के बोलता है, मतलब घबराहट के साथ में। श्याम तो ऐसे ही वहां खड़ा था, आओ बैठो। श्याम तो ऐसे ही वहां जाके दरवाजे के पास खड़ा हो गया, आप आओ और बैठो। जमुना, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है। मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस माँ कल करा देंगे, माँ कहकर टाल देते हो। अब देखो, और जमुना शिकायत लेके आई है। पहले तो कह रही है कि तुम लोग चुपचाप खड़े कैसे हो और श्याम दरवाजे के पास कैसे खड़ा है, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है। बुजुर्ग औरत है, कई तरीके के सवाल पूछती है, फिर आकर के शिकायत करती है कि आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है। छत चू रही है यानी बारिश का मौसम है, छत से पानी टपक रहा है। और कितनी बार कहा है कि उसकी लिपाई करा दो। लिपाई मतलब पुताई, उस पर सीमेंट फिरवा दो, यानी उसको लीप दो, लेकिन लीपने की परत चढ़ाना लिपाई। लेकिन क्या है, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी। यानी कि जो बुजुर्ग माँ है वो कह रही है कि मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुम मेरी छत की लिपाई करा दो। अब क्या है, समस्या हो रही है बारिश में क्योंकि छत चू रही है, मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देना, यानी ध्यान नहीं देते हो, टाल देते हो। मैं कब से कह रही हूँ लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ कल करा देंगे माँ, बस तुमको कोई भी काम कहती हूँ तो तुम तो कह देते हो हाँ माँ बस कल करा देंगे माँ, और कहकर बात को टाल जाते हो। यानी जमुना अपने बेटों से शिकायत कर रही है। अब देखो चलकर कैसे हर चीज भीग रही है। क्या बात है, सब लोग गुमसुम क्यों हो गए? वीणा तू इस वक्त ये चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल तू वहाँ क्या कर रहा है कोने में? यानी गोपाल भी रसोई में था, हलवा बन रहा था अंडे का, वो भी खाने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन माँ कह रही है कि देखो अब तुम मेरे कमरे में चल के देखो सारी चीज़ें कैसे भीग रही है, तुम लोगों ने उसकी लिपाई नहीं कराई। और क्या बात है, सब लोग गुमसुम यानी चुपचाप कैसे हो गए, उदास कैसे हो गए सारे जने मेरे आते ही। और वीणा से कहती है तू इस वक्त यहाँ चम्मच लिए रसोई में क्या कर रही है? और गोपाल तू वहाँ कोने में खड़ा हुआ क्या कर रहा है? यानी माँ पूरा जो दृश्य देखती है बड़ा अचंभित रह जाती है कि सबकी अलग अलग भावभंगिमाएं चल रही हैं। गोपाल कुछ नहीं माँ, यह है वह है, वहाँ पर क्या नाम है उसका? मतलब जब शब्द नहीं आते हैं तो कुछ ही बोलते हैं, यह है वह है, माँ वो, या माँ वो, मैं वह, यूँ करके गोपाल बोलने लगता है। क्या नाम है उसका? वह वीणा का हाथ जरा जल गया था, मैं इसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। मतलब क्या झूठ बोले? तो उन्होंने, गोपाल ने यह झूठ बोला अपनी माँ के सामने कि माँ वीणा का हाथ है जो स्टोव जलाते वक्त थोड़ा जल गया था, तो उसके लिए मैं क्या ढूंढ रहा था? घाव पर लगाने वाली जो दवा होती है ना, ट्यूब होती है, वो मरहम मैं ढूंढ रहा था। जमुना, हाथ जल गया कैसे? मैं देखूँ तो? अब बुजुर्ग माँ वो देखती है, कहती दिखाओ मुझे कैसे हाथ जल गया, जरा मुझे दिखाना। पास जाकर वीणा के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। वीणा, नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं जला, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सा ही था, हाथ से मल दिया, ठीक हो जाएगा। जब माँ जी कहती है लाओ मुझे दिखाओ कि वीणा का हाथ कहाँ से जल गया, वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेके देखती है तो वीणा कहती है नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, गोपाल तो मेरी ऐसे ही चिंता कर रहे हैं, थोड़ा सा जला था, वो हाथ से मलने से ठीक हो गया, यानी रब करने से। गोपाल, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूं। यानी गोपाल अपनी सफाई पेश कर रहा है अपनी माँ के सामने कि माँ वैसे तो इनके ठीक हो गया, लेकिन मैं सोच रहा कोई दवाई कोई मलहम मिल जाए तो मैं इनके लगा दूं। कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। यानी कि अभी तो पता नहीं चल रहा है इसके जलने का, लेकिन बाद में वो समस्या बढ़ सकती है। कहते हैं कि प्रिवेशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि गोपाल बोल के बताता है अपनी माँ को, प्रिवेशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार की अपेक्षा बचाव या सुरक्षा करना बेहतर होता है। यानी कि बाद में कोई घाव बढ़ जाए कर जाए, इससे अच्छा है मैं पहले ही इस पर कोई दवा लगा दूं।
मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना ज़्यादा अच्छा है। एहतियात मतलब बचाव या सावधानी, यानी अपनी, पहले तो इंग्लिश में बोला कि प्रिवेशन इज़ बेटर दैन क्योर, लेकिन अपनी माँ को समझाने के लिए बोला कि माँ मेरा मतलब ये है कि इलाज करें उससे पहले भाई कोई बड़ा घाव हो जाए, कुछ हो जाए, इससे अच्छा पहले कोई एहतियात बरत लें, कुछ बचाव कर ले। इसलिए मैं मर्रम ढूंढ रहा था इसको लगाने के लिए। आगे देखो, इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ी मरहम लगा दूं। इसलिए गोपाल अपनी माँ से कह रहा है कि मैं सोच रहा था बचाव के लिए पहले मरहम इस पर थोड़ी सी लगा दूं। जमुना, मैं पहले ही कह रही थी कि ये मरदूद बिजली का चूल्हा घर में न लाओ। मरदूद, मरदूद का मतलब निकम्मा, यानी माँ है जो उस बिजली के चूल्हे को बुरा भला कहते हुए कह रही है कि मैं तो पहले से कह रही थी मरदूद बिजली का चूल्हा घर में मत लाओ, मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो तो ना, ये मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ये हमारे ज़माने में किसी ने ऐसी चीज़ों का नाम भी नहीं सुना था, ये इसके ऊपर क्या रखा है। यानी कि माँ कह रही है मैं तो पहले ही मना कर रही थी इस निकम्मे चूल्हे को, यानी मरदूद बिजली के चूल्हे को घर में मत लाओ। या तो ये हाथ जलाएगा, हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो ये हाथ जलाएगा। और हमारे ज़माने में तो ऐसी चीज़ों का तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था। फिर माँ का ध्यान अचानक जाता है फ्राइंग पैन के ऊपर, जो कि वो बिजली के स्टोव के ऊपर रखा होता है, और फिर पूछती है ये इसके ऊपर क्या रखा है। गोपाल कहता है ये स्टोव के ऊपर ये अम्मा फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन। तो गोपाल समझ तो जाता है, लेकिन अपनी माँ से कहता है अच्छा माँ ये स्टोव के ऊपर ये फ्राइंग पैन है, यानी फ्राइंग पैन है तलने वाला, मतलब तलने की वह क्या कहते हैं वह, मतलब कुछ मिला के जैसे घबराहट में हकलाहट में बोलता है उस तरह गोपाल कहता है कि वो जो तलने का होता है ना उसको क्या कहते हैं, ये वो ही है। जमुना, तलने की क्या क्या बहुयाँ अलग से तुम्हें चीज़ें तल तल कर खिलाती है, लगता है इसमें कोई चीज़ बना कर रखी है। पास जाती हुई मैं भी तो देखूं कि नई बहू क्या क्या बना कर खिलाती है। अम्मा थोड़ा सा गुस्से में भी हो जाती है और थोड़ा मजाकिया लहजा भी है, मतलब मिला जुला सा थोड़ा सा व्यवहार है माँ का। तो माँ कहती है तलने की क्या क्या तलने की, मतलब डांटती है उसको। फ्राइंग पैन है उसको कहती क्या होती है तलने की, क्या बहू अलग से तुमको यहाँ कुछ तल तल कर अलग से बना बना के खिला रही है, लगता है इसमें बहू ने कोई चीज़ बना करके रखी है और उसके पास उठ करके जाती है। मैं भी तो देखूँ नई बहू तुम्हें क्या क्या बना बना कर खिला रही है, गोपाल से वो पूछती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है, गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक देता है, और जैसे ही वो चीनी मिट्टी की उस प्लेट को फ्राइंग पैन से माँ उठाने लगती है, गोपाल बीच में जाकर उसे रोक लेता है और कहता ना 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 अम्मा इसे हाथ मत लगाना। और कहता नहीं 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 अम्मा इसको हाथ मत लगाना, तुम आप अभी तो कह रही थी कि ये हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। यानी कभी अम्मा को तुम बोल रहा है, कभी आप बोल रहा है, मतलब हकलाहट और घबराहट में क्या क्या शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं उसको खुद को नहीं पता गोपाल को। और कहता है ता तुम, फिर कहती नहीं अम्मा आप ही तो कह रही थी कि हाथ नहीं जलाएगा तो ये चूल्हा करंट मारेगा और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। तो ऐसी मरदूद चीज़ को, यानी ऐसी निकम्मी चीज़ को कुछ पता थोड़ा ही चलता है ऐसी चीज़ का। अम्मा मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे अपने घर में ले आया। उसको डर लग रहा था गोपाल को कि अम्मा इसको खोल करके या प्लेट को हटा करके देख लेगी तो अम्मा को असलियत पता चल जाएगी। तो गोपाल उनको हाथ नहीं लगाने देता और कुछ ना कुछ बहाना लगाता है, और ऐसी मरदूद चीज़ का, और अपनी मम्मा से कहता है ऐसी निकम्मी चीज़ का मुझे पहले ही पता होता तो मैं इसे लाता ही नहीं, और अब मैं इसे ला के पछता रहा हूँ, यानी पश्चाताप कर रहा हूँ कि इसे घर में क्यों ले आया। आगे देखो, आगे गोपाल कह रहा है वे वापस ले ले तो मैं अभी जाकर उसे वापस कर दूँ, मुझे पता थोड़े ही था कि इसकी वजह से, मतलब अब वो अपनी अम्मा को सफाई पेश कर रहा है कि माँ मैं तो इस मरदूद चीज़ को, इस निकम्मी चीज़ को ले आया, मुझे क्या पता था कि इस तरह करंट मारेगा हाथ जलाएगा। यदि वो जो दुकानदार है जिससे मैं लाया हूँ यदि वो इसे वापस ले ले तो मैं अभी जाकर उसको वापस कर दूँ, मुझे पता थोड़े ही था कि इसकी वजह से वीणा का हाथ जल जाएगा। अब देखो, श्याम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर वह थोड़ा खंकारता है और राधा गंभीर मुद्रा बनाए बैठी रहती है। अब इस बीच में श्याम दरवाजे से आ जाता है और उस चारपाई पे, उस पलंग पे जो उसकी चंद्रकांता नाम की किताब पड़ी थी, किसकी, राधा की, उसको उठा करके उसके पन्ने पलटने लगता है माँ के डर से। और राधा को देखकर क्या करता है, गले को मतलब थोड़ा सा खांसी की जैसे करता है, खंगारता है। और राधा गंभीर मुद्रा मतलब गंभीरता युक्त स्थिति बनाता है, बना चिंतन मनन की जो स्थिति होती है वो, मतलब बिल्कुल चुपचाप, जैसे राधा कुछ सोच रही हो इस तरीके की स्थिति में बैठी रहती है। आगे देखो, जमुना, मगर ये तो बुझा हुआ है, ये बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या। अब जब वो हाथ लगाने जाती है, फ्राइंग पैन की प्लेट उठाने जाती है तो गोपाल उसको मना कर देता है। तो जमुना पूछती है मगर ये तो बुझा हुआ है, मतलब बंद पड़ा है क्या, बंद भी करंट मारता है।
गोपाल, हाँ अम्मा, कभी कभी ये बुझा हुआ भी करंट मार देता है, इसका कोई भरोसा थोड़ा ही है। ऐसी चीज़ से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। भरोसा यानी विश्वास। यानी वो अपनी मम्मा से कहता है, अम्मा ये बिजली का स्टॉप है, अगर मान लो ये बुझा हुआ भी है, बंद भी है, तभी कई बार करंट मार जाता है। ऐसी चीज़ों का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। कहीं तुम्हारा भी हाथ जल जला गया तो मुसीबत होगी। मतलब बुढ़ापे में आप बुजुर्ग हो रहा तो आपका हाथ जल जला गया तो और मुश्किल हो जाएगी, यानी परेशानी हो जाएगी या कोई मुश्किल आ जाएगी। आगे देखो जमुना, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है। इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। यानी माँ पूछती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, पर तुम मुझे ये बता कि इसमें छोटी बहू तेरे लिए क्या क्या बनाती है इसके ऊपर, और अभी क्या बना के रख रखा है। जमुना, और मगर इसका हाथ जला कैसे? इस वक्त ये ऐसा क्या काम कर रही थी जो इसका हाथ जल गया? मतलब ये कोई वक्त नहीं है अभी खाना बनाने का, किसी चीज़ बनाने का, तो ऐसा क्या काम कर रही थी जो इसका हाथ जल गया। गोपाल, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कर रही थी। शाम ने कहा था जरा चाय बना दो, तो उसके लिए चाय बना रही थी। यूँ चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है, जलना था सो जल गया। अब शाम, गोपाल अपनी माँ को क्या जवाब दे? कहता कुछ नहीं कर रही थी, बस शाम ने कहा था चाय बना दो, तो जरा उसके लिए चाय बना रही थी। मतलब चाय बनाते वक्त उसका हाथ जलना तो नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है, मतलब वक्त है जो बाज की तरह होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जलना था सो हाँ उसका हाथ जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, और मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी गोपाल अब कह रहा है वैसे चिंता की ज़्यादा बात नहीं है, दादा की ज़्यादा मतलब वीणा के ज़्यादा जला नहीं है, और नहीं मरहम मिलेगी तब भी कोई बात नहीं। बिल्कुल मामूली सा भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं है, अब तो महसूस भी नहीं होता होगा, क्यों वीणा? अब आगे गोपाल कह रहा है कि बिल्कुल मामूली सा था, जरा सा, मामूली सा मतलब साधारण सा था, और अब तो अनुभव भी नहीं हो रहा है इसको उस जलन का। पूछता है क्यों वीणा, अब तो तुमको जलन नहीं हो रही है। अब आगे देखो वीणा, जी हाँ अब बिल्कुल महसूस नहीं होता। तो वीणा भी उसकी बात को आगे बढ़ाती हुई उसकी बात का जवाब देती है, गोपाल की बात का। हाँ हाँ अब मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। गोपाल, और क्या महसूस होने की कोई बात नहीं थी, तुम नाहक फिक्र कर रही हो अम्मा, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, तुम खुद देख रही हो हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। यानी गोपाल अम्मा से बोले जा रहा है क्यों? ताकि अम्मा यहाँ से चली जाए, लेकिन अम्मा आगे जाने का नाम नहीं ले रही है। तो गोपाल कह रहा है अब तो दर्द महसूस होने की कोई बात ही नहीं रह गई है, तुम नहा के यानी बेकार में फिक्र यानी चिंता कर रही हो अम्मा, तुम खुद देख रही हो कि उसका हाथ अब बिल्कुल ठीक हो गया है। गोपाल, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, और ये शाम जरा कह रहा था तो उसके लिए। अब अम्मा, लेकिन अम्मा क्या कर रही है? उसकी तरफ इशारा कर रही है बार बार कि इसमें क्या बनाया हुआ है। तो गोपाल कहता है कि अम्मा इसमें कुछ भी कोई खास यानी विशेष चीज़ नहीं है, वो तो शाम कह रहा था तो उसके लिए, मतलब शाम ने कुछ कहा तो उसके लिए। अभी देखो बात पूरी नहीं हुई, अब आगे देखो क्या होता है। तो शाम अचानक चौंक जाता है, क्योंकि शाम को पता है अगर उसका नाम ले दिया अंडे बनाने में तो अम्मा उसको छोड़ेगी नहीं। तो सहसा चौंक कर सफाई देते हुए कहता है, भैया मैंने कहाँ कहा था, वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? ख्याल मतलब ध्यान, यानी ये तो भाभी का ही विचार था। क्यों भाभी? वीणा से पूछता है। तो वीणा कहती है हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था, ठीक है मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है, यानी अब पोल खुलने वाली देख करके पहले तो श्याम डर गया कि मैंने कब कहा था, ये तो भाभी का विचार था। लेकिन वीणा कहती है हाँ, झूठ नहीं बोलती है, हाँ हाँ मैं कब कहती हूँ कि मैंने तुमसे नहीं कहा, ठीक है मैंने ही तुमसे कहा था। लेकिन राधा जो कि घर की बड़ी बहू है वह बहुत समझदार है, और वह उठ कर के वहाँ पास में आ जाती है। राधा, वीणा ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। क्या बोलती है? कि वीणा ने नहीं, हमने ही कहा था। राधा के ये शब्द सुनकर के गोपाल जैसे आसमान से गिरकर, जैसे कि एकदम आसमान से गिर गया। भाभी बोलता है, भाभी मतलब गोपाल को लगा कि लगता है राधा है जो सबका दोष अपने सिर अब लेने वाली है। राधा, हाँ हाँ ठीक बात तो है, हम ही ने वीणा से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम को बांध दो, इसे अपने तन बदन की का तो होश रहता नहीं है, क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई है। यानी श्याम ने भी कह दिया कि हमने कब कहा था, लेकिन वीणा ने कहा हाँ मैंने कहा था। इसी बीच में राधा आ जाती है और सबका बचाव करती है कि हाँ मैंने कहा था। ये सुनकर के गोपाल एकदम ऐसे हो जाता है, चौंक जाता है जैसे आसमान से गिर गया हो। लेकिन राधा बात संभालते हुए कहती है हाँ हम ही ने ही वीणा से कहा था कि पुलटिस, पुलटिस क्या होती है? हलवे की तरह पकाई गई एक घरेलू दवा जो घाव पर बांधी जाती है, हलवे की तरह नरम एक दवा होती है। तो हमने ही कहा था शाम के पैर पर मतलब बांधने के लिए। क्यों? क्योंकि शाम को अपने सन बदन यानी शरीर की होश तो रहता नहीं है, क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई है, इसलिए हमने अम्मा इनसे कहा था कि दवा बनाकर इसके पैर पर बांध दो।
2 दिन से कह रहा है कि चलने में जोर पड़ता है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द बढ़ा गया तो बैठकर 2-3 दिन हम ही से मालिश करवाते रहेंगे। वीणा ने पुलटिस बना दिया है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। देखो राधा ने कितनी समझदारी से बात को संभाल लिया और आकर के बीच में ही बोली। और क्योंकि राधा सबसे बड़ी घर में बहू थी और सब जो उनसे छोटे थे उन सबकी बातों को अम्मा के सामने संभाल करके बोली कि हाँ, हमने ही कहा था कि शाम के रखने में जो चोट लगी है उसके लिए हलवे की तरह एक दवा बनती है, पुलटिस बना दो। अब आज इसको बांध देंगे तो कल रात तक इसका दर्द ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधा की तरफ देखता है, यानी आभार या एहसान। गोपाल अपने मतलब जो एहसान के भाव से या कृतज्ञता के भाव से राधा की तरफ देखने लगता है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ वार्तालाप पढ़ा। अभी तो सभी लोग रसोई घर में ही खड़े हैं और आज एक अपने नए पात्र जमुना के बारे में भी पढ़ा, यानी कि श्याम, राधा, वीणा और गोपाल और जमुना। यानी कि हमने पढ़ा किस तरह एक बने हुए अंडे के हलवे को छुपाने के लिए उन्होंने कितनी सारी बातचीत बनाई और गोपाल कितनी बार हकला करके बोला। बच्चों, आगे का जो वार्तालाप है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।